जय हिंद दोस्तों, बच्चन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चीन ने अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेसवॉक के साथ बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। आज मनाया जाएगा दुनिया भर में पहली बार विश्व ध्यान दिवस। मिस्र में हुई 11वीं T8 संगठन की बैठक। ईस्टरीन कीर को अंग्रेजी भाषा में स्पिरिट नाइट्स के लिए मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। यस्सी ने पिपलांतरी गांव से प्रेरित होकर संपूर्ण देश में पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए नीति बनाने का दिया निर्देश। सेबी ने विशेष निवेश कोष SIF स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड का किया गठन। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का हुआ निधन। भारतवर्ष 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की करेगा मेजबानी। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में देखी गई दुर्लभ रॉटन फ्री टेल्ड चमगादड़। इंदौर में 1 जनवरी 2025 से भीख देना होगा अपराध। चेन्नई में जन्मी कैटलिन सैंड्रा नील बनी मिस इंडिया USA 2024। चलिए दोस्तों, इसका विशेषण देखेंगे। हाल ही में अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेसवॉक के साथ नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? चीन ने। ठीक है, ये स्पेस वॉक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, चीन के दो अंतरिक्ष यात्री गए थे स्पेस में। कौन कौन से? के तुझे और लिंगडोंग। ठीक है, ISS जो है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इसको USA और रूस ने मिलकर लॉन्च किया था। कब? 1998 में। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया है? क्रू 9 मिशन। और नासा और SpaceX इसको मिलकर चला रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के सहयोग से इसको चलाया जा रहा है। याद रखिएगा, नासा और SpaceX एलन मस्क की कंपनी जो है। हाल ही में वर्ष 2024 में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसको चुना गया है? अलेक्जेंडर डन को। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? मुंबई से। क्रूज भारत मिशन। दुनिया भर में पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, UNGA ने इसका घोषणा किया कि 21 दिसंबर को हर साल विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। और ये 2024 वाला जो अभी आज मनाया जा रहा है, ये पहली बार है। ठीक है, इसकी थीम रखी गई है वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। न्यूयॉर्क में इसकी घोषणा की गई। UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और श्री श्री रविशंकर साहब जो है इसको लीड कर रहे हैं। और इनको जो है आर्ट ऑफ लिविंग के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार इनको दिया गया है, श्री श्री रविशंकर साहब को, आर्ट ऑफ लिविंग के लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाउम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? मेक्सिको की। हाल ही में चर्चा में रहे नववर्ष रोश हसनाह का संबंध किससे है? यहूदी समुदाय से है। क्या नाम है इनके नववर्ष का? रोश हसनाह। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो दोस्तों, पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। ठीक है, अब 5 और बन गई हैं। कौन कौन सी 5? असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत और पाली। ठीक है, तो 6 और 5 हो गई 11। तो क्या टोटल कितनी शास्त्रीय भाषा हो गई भारत में? 11। हाल ही में 11वीं D8 सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई है? मिस्र में हुई है। D8 जो है सम्मेलन, ये जो है कब बना था? 1997 में। हेडक्वार्टर इसका है तुर्की इस्तांबुल में दोस्तों। और डी का मतलब है डेवलपिंग। तो डेवलपिंग 8 कंट्रीज का ये जो है सम्मेलन है। इसमें 8 कौन कौन से देश शामिल हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, इराक, तुर्की और नाइजीरिया। ठीक है, तो ये 8 मुस्लिम देश हैं। और इसकी बैठक इस बार का आयोजन कहाँ हो रहा है? 11वीं बैठक है, मिस्र में हो रहा है। इसकी अध्यक्षता करेंगे राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, 2025 वाला कहाँ होगा? तो 2025 वाला इंडोनेशिया में होगा। थीम है युवाओं में निवेश। ओके, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है नील नदी के बारे में। तो दोस्तों, नील नदी व्हाइट नील और ब्लू नील से मिलकर बनी है। तो ब्लू नील ताना झील से निकलती है और व्हाइट नील जो है ये विक्टोरिया झील से निकलती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, G7 की बैठक कहाँ हुई थी? 2024 में कुछ और आयोजन हुए हैं, उनका देख लीजिए कहाँ पर बैठक हुआ है। तो G7 2024 बुगालिया इटली में। G20 की बैठक हुई है ब्राजील में। COP29 की बैठक अजरबैजान बाकू में हुई है। कोलंबिया में हुई है COP16 की बैठक। ब्रिक्स की बैठक हुई है कजान रूस में। SCO की बैठक हुई है अस्ताना में। ठीक है, और काजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। और एशियन की बैठक जो हुई है वो कहाँ हुई है? वियंतिने लाओस में। ओके, हाल ही में नेपाल के माध्यम से 40 मेगावाट की बिजली किसको भेजा गया है? तो दोस्तों, इंडिया के माध्यम से नेपाल भेज रहा है किसको? बांग्लादेश को। हाल ही में चर्चा में रहे अहिल्या नगर कहाँ पर स्थित है? तो अहमदनगर जो था, अहमदनगर महाराष्ट्र में, उसका नाम चेंज करके अहिल्या नगर कर दिया गया है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में पहले ब्लू लोन के लिए किससे साझेदारी की है? दोस्तों, ब्लू लोन के लिए एक्सिस बैंक से साझेदारी की है। किसने? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने। ठीक है,
अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम और एक्सिस बैंक मिलकर इसको दे रहे हैं इस लोन को, मतलब ये एक फंड रहेगा, उसके तहत ये लोग मदद करेंगे। हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ईस्टरीन कीर को सम्मानित किया गया है। ईस्टरीन कीर को मिला है अंग्रेजी में इनकी जो उपन्यास है उसका नाम है स्पिरिट्स नाइट। ओके, कहाँ की है? नागालैंड की। ओके, हिंदी में किसको मिला है? गगन गिल को मिला है मैं जब तक आई बहार, एक कविता है इनकी, जब मैं जब तक आई बहार, उसके लिए मिला है गगन गिल को। संस्कृत में मिला है दीपक कुमार शर्मा को भास्कर चरित्रम के लिए, और राजस्थानी भाषा में मिला है मुकुट मणिराम को गांव और अम्मा के लिए। ओके, ठीक है, तो कितनी भाषाओं के लिए मिला है ये? तो इसमें 4 भाषाएं दी हुई हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और राजस्थानी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है टोटल? तो टोटल दिया जाता है दोस्तों 24 भाषाओं में। ठीक है, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है वो, और एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश। तो ये राजस्थानी और इंग्लिश, तो ये कितनी हो गई? 24 भाषाएं। 22 जो 8वीं अनुसूची में है, एक राजस्थानी और एक इंग्लिश। तो राजस्थानी में दिया गया है मुकुट मणिराम को, ठीक है, मणिराम को, ये किसके लिए? गांव और अम्मा के लिए। और इंग्लिश में दिया गया है ईस्टरीन कौर को स्पिरिट नाइट उपन्यास के लिए। अब देखेंगे हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है? तो साहित्य पुरस्कार दिया जाता है 24 में, और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 23 भाषाओं में दोस्तों। इसमें राजस्थानी नहीं होती, इसमें केवल इंग्लिश को और 8वीं अनुसूची वाली 22 भाषाओं को। ठीक है, इस बार का जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, इस बार का जो 34वां व्यास पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? सूर्यबाला को मिला है। कौन सी इनका क्या है रचना? कौन देश को वासी। ठीक है, तो कौन देश को वासी के लिए इनको मिला है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है दोस्तों? चेन्नई में मनाया है। इसके भारतीय वायुसेना के हेड कौन है? अमरप्रीत सिंह साहब। हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? हांगकांग को मिला है। ठीक है, हांगकांग को। ये कहाँ की है दोस्तों हांगकांग जी? ये साउथ कोरिया की है। कहाँ की है? साउथ कोरिया की। ठीक, इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च कर रहा है? तो इसरो और जाक्सा जापान की जो एजेंसी है, दोनों मिलकर लॉन्च कर रहे हैं स्पेस एजेंसी। ठीक है, जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा। हाल ही में यस्सी ने किस राज्य के पिपलांतरी गांव से प्रेरित होकर संपूर्ण देश में पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया है? तो पिपलांतरी गांव कहाँ का दोस्त? राजस्थान का है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इस गांव में जब किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे के नाम पर एक पेड़ लगाते हैं, और इससे उन्होंने बहुत अच्छे सा क्या कर लिया है कि एक पवित्र उपवन टाइप का, एक पवित्र जंगल टाइप का उन्होंने वहां पर बना दिया है। तो इसी से कहा है कि प्रेरित होना चाहिए, और इस पे एक मतलब कुछ नियम बनाए जाए और ये पूरे देश में लागू किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही अनलीज्ड पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों ये पुस्तक है बोरिस जॉनसन। ये कौन है? एक्स पीएम है इंग्लैंड के, यूके के। ठीक है, हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। तो ये कहाँ के? तो यूरोपा क्लिपर बृहस्पति के लिए लॉन्च किया गया है। और बृहस्पति की आप जानते हैं कौन कौन से उपग्रह हैं? यूरोपा है, गैनीमीड है, कैलिस्टो है ना। तो गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है और यहाँ से उनके राजनयिकों को वापस भेज दिया है? तो कहाँ से? कनाडा से। हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं लगातार, तो वहीं के लिए ये न्यूज है। हाल ही में विशेष निवेश कोष SIF, ठीक है, का गठन कहाँ पर किसने किया दोस्तों? तो सेबी ने किया है। निवेश में जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए न्यूनतम 10 लाख का निवेश के जो करते हैं उनको इससे बचाने के लिए ये स्पेशल टाइप का निवेश कोष बनाया जा रहा है। तो इसको कौन बनवा रहा है? सेबी। ठीक है, 1988 में इसकी जो है स्थापना होती है। वैधानिक संस्था ये बनती है कौन से? 1992 एक्ट के तहत। ठीक है, इसको वैधानिक संस्था की मान्यता दे दी जाती है। मुंबई में हेडक्वार्टर है। माधवीपुरी बुच इसकी जो है हेड है इस समय, और स्टॉक एक्सचेंज की और शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। ठीक है, कौन? सेबी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? सिंगापुर में। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है दोस्तों?
तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में प्रबोवो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो हरियाणा के। ये दोस्तों रिकॉर्ड 5 बार, ये लगातार 5 बार मुख्यमंत्री रहे। और जो देश के अपने एक उप प्रधानमंत्री थे देवीलाल चौटाला, उनके ये बेटे थे। ठीक है। सीएम कौन है इस समय हरियाणा में? जो है बीजेपी पार्टी जीती है और नायब सिंह सैनी बीजेपी से सीएम है। ओके। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया था? इंडिया और ओमान ने। हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन रही है? न्यूजीलैंड विजेता टीम रही है। उप विजेता साउथ अफ्रीका रही है दोस्तों। और होस्ट कंट्री कौन थी? UAE। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो कजान में हुआ है, रूस के कजान में। हाल ही में वर्ष 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किसे मेजबान घोषित किया गया है? भारत को। भारत जो है मेजबान देश के रूप में घोषित हुआ है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने जारी किया है? तो ये जो है लॉन्च किया है केरल ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कॉप सम्मेलन COP16, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ पर आयोजित हुआ था? कोलंबिया में। इस जैव विविधता के लिए था। ठीक है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है दोस्तों? इजराइल बना है। ठीक है। हेड कौन है? मसातो कांडो। हाल ही में उत्तर भारत में पहली बार दुर्लभ रॉडन फ्री टेल चमगादड़ कहाँ पर देखी गई है? तो उत्तर प्रदेश में मिली है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है RO के लिए, क्योंकि पीसीएस तो आज ही एग्जाम है, कल है एग्जाम, तो उसमें तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में डॉटन फ्री टेल्ड चमगादड़ है। ठीक है। पश्चिमी घाट के अधिकांश पाई जाती है। यमुना के बायोडायवर्सिटी पार्क में मिली है। और ये विशाल आकार का, और इसके कान भी बहुत विशाल होते हैं आम चमगादड़ के साथ तुलना में। तो नाम याद रखिएगा कि रॉटन फ्री टेल्ड क्या है? तो ये चमगादड़ की प्रजाति है। ठीक है। हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप कहाँ जान गए हैं? केरल बता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 1 जनवरी 2025 को कहाँ भीख देना जो है अपराध कर दिया गया है, अपराध घोषित हो जाएगा। भीख मांगना अपराध नहीं, भीख देना अपराध है। तो कहाँ पर दोस्तों? इंदौर में। ठीक है। भिखारियों की पुनर्वास काउंसलिंग की जाएगी और उनको फिर से बसाया जाएगा अलग जगह पर। और भीख में जो पैसे देते हैं, इससे क्या होता है कि सरकार का मानना है कि इससे लगातार अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। आपने कई मूवी देखी होंगी जिसमें बच्चों के हाथ पैर काट के उनको विकलांग बना के आंख फोड़ के और भीख मंगाया जाता है। तो इस अपराध को रोकने के लिए सरकार ने क्या कर दिया है कि इसको अपराध घोषित कर दिया है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा दंड संहिता के तहत 163 के तहत इसको भीख देने को अपराध माना गया। तो देखिए जब UPSI का पेपर होगा उसमें ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो धारा याद रखिएगा कि धारा 163 के तहत इसको अपराध बनाया गया है। ओके। विश्व न्याय परियोजना में रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 79वां स्थान मिला है। जो है रूल ऑफ लॉ में 79वां 79th। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेनेजुएला के। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से है? गुस्साटी लोक नृत्य से। ठीक है। हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षक सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? 176वां, मतलब नीचे से 5वें नंबर पर टॉप किया है। कल आपका पीसीएस एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से जाइए और पेपर दीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अगर इसमें नहीं होता है फिर प्रयास जारी रखिएगा, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी ही। ठीक है। तो चलिए फिर अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।